Hello everyone, I'm your Vishal Chavda, back again with our next topic of class 12th। आज हम जो करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। सो जो आज का हमारा उस चैप्टर का टॉपिक है, तो फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये टॉपिक पहले अपने 10th क्लास में पढ़ा है हमने, बट इस क्लास में थोड़ा सा ये डीपली है, थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करेंगे और समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। सो फर्स्टली दिस इज द फिनोमेना ऑफ, पहले डेफिनेशन क्लियर करते हैं इसकी। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ generating electric current or EMF in the circuit when a magnet changes the position of magnet or strength of magnet by changes its position, orientation, etc. and the current produced is called induced current। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को क्लियर करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट और ईएमएफ का जनरेट होना, इंड्यूस होना, कब? जब कोई उसके अराउंड मैग्नेट या किसी कंडक्टर के अराउंड मैग्नेट मूव करता है, उसकी स्ट्रेंथ चेंज करते हैं हम। कैसे स्ट्रेंथ चेंज होएगी? या तो उसकी पोजीशन चेंज करेंगे, या उसकी ओरिएंटेशन मींस उसे एंगल, या उसका एरिया। सो इन तीनों चीजों को मिला के क्या प्रोड्यूस हुआ? करंट प्रोड्यूस हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुई। इस करंट और ईएमएफ को क्या बोलेंगे हम? इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इसको डायग्राम के साथ क्लियर करते हैं सबसे पहले, देन हम इसके जो आगे कॉन्सेप्ट है उसके साथ क्लियर करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले जो हम 10th क्लास में पढ़ते हैं उस टॉपिक के साथ इसको डिस्कस करेंगे। सो देयर इज अ कॉइल, एनी सर्कुलर कॉइल, कॉपर कॉइल है ये, ठीक है, एनी कॉइल। इसके साथ हमने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ठीक है जी, गैल्वेनोमीटर लगाया। यहाँ पे एक मैग्नेट प्लेस्ड किया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अरे बार मैग्नेट, और बार मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं इनवर्ड इसके अंदर। जब हम इस मैग्नेट को इनवर्ड मूवमेंट करवाएंगे तो गैल्वेनोमीटर पे क्या शो होगी? डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन कब शो होती है? गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स इलेक्ट्रिक करंट। गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन तभी शो होगी जब ये क्या डिटेक्ट करेगा? इलेक्ट्रिक करंट डिटेक्ट करेगा। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं तो इस चेंजेस डायरेक्शन, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। अगर दिस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो भी क्या होगी? डिफ्लेक्शन होगी, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, तब भी क्या प्रोड्यूस होएगा? इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज है और बाद में क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन को आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसके साथ क्लियर करेंगे, लेंस लॉ में पढ़ेंगे इसको, इसकी डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को। तो सबसे पहले ईएमआई को समझते हैं। व्हेन a stationary conductor placed under a
मूविंग मैग्नेट, मोशन ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं अंडर स्टेशनरी कंडक्टर, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सिंपली अगर जनरेटर की बात करें 10th क्लास में हम पढ़ते हैं, इसी का प्रिंसिपल, इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है इलेक्ट्रिक जनरेटर। उसमें क्या होता है, दो साइड पे मैग्नेट रखते हैं ऐसे, और उस टाइम पे जो उसकी सर्कुलर कॉइल है उसको रोटेट करवाते हैं। दैट मीन्स अगर कंडक्टर रोटेट करे मैग्नेट स्टेशनरी हो, और मैग्नेट मूव करे कंडक्टर स्टेशनरी हो, इन द बोथ द केसेस it produces induced current, induced EMF, and this process and this phenomena is called electromagnetic induction. So simply बात क्या है हमारे पास, अगर मैग्नेट मूव करेगा अंडर स्टेशनरी कंडक्टर और कंडक्टर मूव करेगा अंडर स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड, that both the times it produces induced EMF or induced current. So this is called electromagnetic induction. अब इस टॉपिक को हम क्लियर करेंगे, जो इसके कुछ लॉज हैं जिसको एक्सप्लेन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ फैराडेज लॉ। सो फैराडेज के लॉ से हम ईएमआई को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। तो फैराडे ने क्या लॉ दिए, क्या एक्सप्लेनेशन दी, उसको क्लियर करते हैं। सो फैराडेज के लॉज को समझने से पहले हम एक टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, स्मॉल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? सो इट इज डिफाइंड एज थ्रो एन area vector under the magnetic field B, under the magnetic field B is measured by total number of magnetic field lines, total number of magnetic field lines crosses the area normally, crosses the area normally. That means कितने एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्रॉस कर रही हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो सिंपली देखिए, दिस इज एनी एरिया, दिस इज एनी एरिया, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रही है, ठीक है जी। मैग्नेटिक फील्ड passes through this, so this is B vector, magnetic field, and in that direction outward, this is area vector. So this is area vector. So magnetic flux phi of B is equals to B dot A. The dot product between magnetic field and area vector is called magnetic flux, or also it can be written as BA cos theta, BA cos theta. तो एंगल क्या है, थीटा एंगल इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड एरिया वेक्टर के बिटवीन जितना भी एंगल होगा उसको बोलते हैं हम थीटा। सो दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेशंस। सो हम बात करते हैं थीटा के साथ और इसको कुछ डिस्कस करते हैं कुछ इसके कॉन्सेप्ट्स के साथ। सो इन दिस फील्ड, अगर हम इस फील्ड की बात करें, दोनों की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन आर इन द सेम डायरेक्शन। दैट मींस अगर सेम डायरेक्शन है थीटा 0, अगर थीटा 0 है तो फाई की वैल्यू क्या होगी, cos 0 is equals to 1, so this is BA, so this is BA. When there is some another area crossing the lines in that direction, क्रॉस कर रही है इस डायरेक्शन में, so this is the magnetic field, नॉर्मली क्रॉस हो रही है, ठीक है जी। एरिया वेक्टर किस साइड होगा, दिस साइड, so this angle is theta. So that time when we don't know about theta, that time phi b is equals to BA cos theta. कितनी नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस कर रही हैं उसको क्या बोलते हैं, phi b is equals to BA cos theta. Phi b is a magnetic flux. और the next case is
सपोज ऐसे है हमारा एरिया वेक्टर ऐसे, तो उसकी वेक्टर की डायरेक्शन उस साइड है और मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे क्रॉस हो रही है। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड दिस एरिया वेक्टर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। व्हेन थीटा इज 90, magnetic flux is 0. Magnetic flux is 0. So phi b is equals to b dot a, and when we open the dot product, b a cos theta. So theta की वैल्यू अगर सेम डायरेक्शन में है तो 0 डिग्री होगी, that time magnetic field is maximum, phi b is equals to b a. अगर arbitrary डायरेक्शन है तो हम उसे लिखेंगे b a cos theta. अगर both are perpendicular, that means इस पे क्या होगी, magnetic field minimum होगी, magnetic flux. So that time angle between B and A is 90 degrees. So phi B is equals to 0. So now what is the units of magnetic flux? So ध्यान से देखिए units क्या होंगी. So magnetic field के unit होते हैं टेस्ला and area measure करते हैं मीटर स्क्वायर में. So इसके units हो गए जी वेबर. So Weber is equals to Tesla meter square. So Weber is the unit of magnetic flux, Tesla meter square. Tesla is the units of magnetic field and meter square is the units of area. Now what is the dimensions of magnetic flux? So dimensions को find करते हैं. देखो Now, what is the dimensions of magnetic flux? Dimensions की बात कर रहे हैं. So we know that F is equals to B QV. हमने लास्ट में पढ़ा है, हमारे जो पिछली चैप्टर था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, उसमें पढ़ा है F is equals to B QV. So यहाँ से B की वैल्यू क्या आएगी? F upon QV. So पुट करो यहाँ पे phi B is equals to F upon QV into A into cos theta. So angles के क्या dimension होते हैं? Dimensionless, no dimension. So force के dimension क्या होंगे? M1 L1 T minus 2. What is the dimensions of Q? So we know that I is equals to Q upon T and Q is equals to IT. So this is ampere time. So dimensions of Q is AT. What is the dimension of velocity? L1 T minus 1 and the dimension of area is L2. So solve this. M1 हाँ जी L1 cancel out. So this is L2. T raised to power यहाँ पे क्या है -2. This is cancel out. So T raised to power -2 and what is last? A -1. So this is the dimensions of magnetic flux. So कैसे find किया? We know that F is equals to BQV. So B is equals to F upon QV. So वैल्यू पुट करी यहाँ पे हमने BA में और B की वैल्यू क्या है? F upon QV into A into cos theta. So put the dimensions of force. Force के dimensions होते हैं M1 L1 T minus 2. Q के dimensions AT ampere and T time. V के dimensions L1 T minus 1. So solve this all and the dimensions of magnetic flux is M1 L2 T minus 2 and A minus 1. So this is the dimensions of magnetic flux and the unit is Weber is equals to Tesla meter square. Now after this topic we will discuss very important Faraday's law. So now Faraday's law. तो फैराडेज लॉ के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं उसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स की. तो फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए. देखो सबसे पहले इसकी कुछ कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, देन फैराडेज लॉ स्टार्ट करेंगे. तो यहाँ पे कुछ सर्कुलेटिंग एक कंडक्टर है, कुछ सर्किट है. सो दिस इज अ सर्कुलर कंडक्टर अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, अंडर द मैग्नेटिक फील्ड. सो मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? इसको क्रॉस कर रही है इनवर्ट अंदर की तरफ. सो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा, अगर हम इस मैग्नेटिक फील्ड के अंडर किसी भी कंडक्टर को रोटेट कराते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कराते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? सो इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट.
सो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बी को इंक्रीज करेंगे, व्हेन वी इंक्रीजेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने पे क्या इंड्यूस हुआ, इसमें करंट इंड्यूस हुआ। इट इंड्यूसेस करंट। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होने पे क्या इंड्यूस हुआ, इट इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। इट इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने पे। सो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज की तो इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हुई। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज हुई तो क्या इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने पे क्या प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक इंक्रीज होने पे करंट इंड्यूस हुआ। सो सेकंड, सपोज अगर मैं इसका एरिया इंक्रीज कर दूं, व्हेन वी इंक्रीजेस एरिया, एरिया इंक्रीज होने पे भी इसकी मैग्नेटिक फील्ड मींस से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होंगी। एरिया इंक्रीज होने पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज होगी, करंट ज्यादा इंड्यूस होएगा। सो व्हेन इट इज अगेन इट इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। समझ आई बात? मीन्स टू से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मैग्नेटिक लाइंस क्रॉस होंगी कंडक्टर के अराउंड, क्या प्रोड्यूस होता है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पे करंट इंड्यूस होएगा ही होएगा। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने पे करंट इंड्यूस हुआ, एरिया इंक्रीज करने पे करंट इंड्यूस हुआ। अगर इसकी ओरिएंटेशन इंक्रीज क्यों, ओरिएंटेशन को चेंज किया जाए, मतलब थीटा चेंज हो, दैट टाइम आल्सो अगेन इट इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक करंट। अगर देखो ध्यान से, कंडक्टर ऐसे प्लेस किया हुआ है, किसी डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर इस साइड है अंडर द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, इसको ऐसे कर दिया, एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नीट्यूड एरिया का सेम है बट इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन ओनली। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज की मैंने, तो डायरेक्शन चेंज होने पे भी इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। तो फैराडे ने क्या बोला, तीनों एक्सपेरिमेंट्स के हेल्प से, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करें, एरिया इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, कुछ भी करना है, वेरी करवाना है, इंक्रीज और डिक्रीज, और थीटा इंक्रीज या डिक्रीज करें, तो तीनों केसेस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट। इंड्यूस्ड ईएमएफ और इलेक्ट्रिक करंट, दैट मींस तीनों क्या है हमारे पास, phi is equals to BA cos theta, so this is called magnetic flux। दैट मीन्स तीनों से क्या प्रोड्यूस हुआ, तीनों से क्या क्लियर हुआ, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होएगी तो फ्लक्स चेंज होएगी, एरिया चेंज होएगा तो फ्लक्स चेंज होएगी, थीटा चेंज होएगा तो फ्लक्स चेंज होएगी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, एरिया चेंज करें, थीटा चेंज करें, एट द बोथ तीनों टाइम पे क्या चेंज होएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा। दैट मीन्स इफ वी चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट टाइम इट प्रोड्यूसेस इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। सो ये फैराडे ने कंसेप्ट को क्लियर किया। अगर हम इसको चेंज करते हैं, किस चीज को, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें, एरिया चेंज करें, थीटा चेंज करें, तीनों टाइम पे क्या चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट। सो इसी चीज को फैराडे ने एक्सप्लेन किया। अब हम बात करेंगे फैराडे के फर्स्ट लॉ की। इसको उसने दो लॉज के साथ एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। अगर हम कुछ भी चीज चेंज करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। वो कैसे प्रोड्यूस होता है उसकी बात करेंगे, फिर हम अगेन ईएमआई के साथ क्लियर करेंगे इसको। सो नाउ फर्स्ट इज फैराडे फर्स्ट लॉ। सो फर्स्ट लॉ के साथ बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट लॉ कहता क्या है, सो डिफाइन स्टेट लिखते हैं, whenever the magnetic flux changes, it induces induced EMF in the circuit. So whenever the magnetic flux linked with the circuit changes, सर्किट के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक है, अगर उसे हम चेंज करेंगे, वेरी करवाएंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ।
तब तक ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होएगा, ईएमएफ इंड्यूस होएगा जब तक हम इसे क्या करवा रहे हैं, वेरी करवा रहे हैं। जब तक हम क्या करवाएंगे, इसको वेरी करवाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम द इंड्यूस्ड ईएमएफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज, कब तक चेंज होएगा ईएमएफ, जब तक हम इसको चेंज करेंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस as the change in magnetic flux, as change in magnetic flux. So first law सिंपल में बता रहा है हमें, थ्योरेटिकल चीज है कि मैग्नेटिक फ्लक्स को जब तक हम चेंज करेंगे सर्किट में क्या प्रोड्यूस होएगा, ईएमएफ। सो इसको एग्जांपल के साथ क्लियर करते हैं। देखो, दिस इज सर्किट, एनी कंडक्टर प्लेस अंडर द, यहाँ पे मेरे मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड बार मैग्नेट, नॉर्थ एंड साउथ पोल। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर हो रही हैं नॉर्थ टू साउथ। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करनी है यहाँ पे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इस साइड, इसको मूव करवा रहा हूं। सो अगर मैग्नेट मूव करेगा इस साइड, वेरी कर रहा है, इसकी तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी क्या होगी, पास आते ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और पास हो जाएंगी, और पास हो जाएंगी, तो क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस पे क्या आएगा हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तो सर्किट में क्या प्रोड्यूस होएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। तब तक ही टिल, देखो ध्यान से लिखा है यहाँ पे, द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज चेंजेस इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर हम इसको स्टॉप कर दें मैग्नेट को, तो यहाँ पे करंट और ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसको दूसरी साइड लेके चले सेम पोजीशन में, तब भी करंट प्रोड्यूस होएगा। स्टॉप कर दिया, पास आके चाहे स्टॉप कर दिया, आप कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है बट करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। इसकी जस्ट जब हम इसे वेरी करवाएंगे, जस्ट वेरी, अगर ये तेजी से वेरी होएगा तो ज्यादा करंट प्रोड्यूस होएगा, स्लो से वेरी होएगा तो स्लो करंट प्रोड्यूस होएगा, बट ओनली एट टाइम ऑफ वेरी। जब भी वेरी करेगा, जब हम इसे मूव करवाएंगे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट टुवर्ड्स द सर्किट और away from the circuit, that both the times it produces induced EMF or induced current. So this is called Faraday's first law. Now we will discuss Faraday's second law. So now the next topic is Faraday's second law. So ये क्या कहता है, Faraday's second law, the induced EMF, the induced EMF in the circuit is directly proportional to, induced EMF in the circuit is directly proportional to rate of change of magnetic flux. तो सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। जितना ज्यादा चेंज उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो ईएमएफ इज ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू phi2 minus phi1 upon t। कितने टाइम में कितना ईएमएफ चेंज हो रहा है, और इसको हम लिख सकते हैं k डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। सिंपल सी बात है, और k इज इक्वल टू 1, और दिस इज कॉल्ड एवरेज, दिस इज कॉल्ड एवरेज ईएमएफ। अब हम बात करते हैं, हम प्लस वन में भी करते थे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्या होता था, अप्रोचेस टू डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 एट डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। किसी भी प्रॉपर किसी एक इंस्टेंट टाइम पे इसकी ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है तो हमारे पास आ जाएगा डी फाई अपॉन डी।
डी फाई अपॉन डी टी, और E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी. सो नेगेटिव साइन शोज जो ईएमएफ है प्रोड्यूस और इंड्यूस, इट ऑलवेज अपोजेस मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स की और ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज ऑपोजिट होगी. सो क्यों होएगी, कैसे होएगी, जो हमारा लेंजेस लॉ आएगा उसमें हम क्लियर करेंगे इसको. सो ऑल्सो रिटन एज n d phi upon dt. So what is n? n is a number of turns in the closed circuit. So n क्या है, number of turns है closed circuit में. जब कोई सर्किट क्लोज्ड होएगा उस टाइप पे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होएगा, and the number of turns it shows by the value of n. So E is equals to minus n d phi upon dt. So this is Faraday's second law. क्या कहता है Faraday's second law? So the EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. कितनी तेजी से वो चेंज होएगा मैग्नेटिक फ्लक्स. अगर उसका रेट चेंज होने का ज्यादा है तो ईएमएफ भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी. अगर रेट चेंज होने का उसका कम है तो ईएमएफ भी कम प्रोड्यूस होगी. सो बोथ आर इंटररिलेटेड. सो दिस इज कॉल्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स d phi upon dt, or also E is equals to minus n d phi upon dt, and negative sign shows that induced EMF always opposes the magnetic flux. मतलब डायरेक्शन ऑफ EMF मैग्नेटिक फ्लक्स के ऑलवेज अपोजिंग होती है, अपोज करती है इसको. क्लियर हुई बात. सो दिस इज कॉल्ड Faraday's second law. So now clear the concept of Faraday's laws with the help of this example. So the what is question? So magnetic flux threading a coil changes from magnetic flux thread कर रहा है किसी coil को और उसमें change हो रही है flux की कहाँ से 12 into 10 raised to power minus 3 Weber to 6 into 10 raised to power minus 3 Weber. So initial का क्या था हमारे पास magnetic flux 12 into 10 raised to power minus 3 Weber, and the final magnetic flux is phi 2 6 into 10 raised to power minus 3 Weber. So what is EMF? EMF is equals to minus phi 2 minus phi 1 upon t. So this is the magnetic flux or directly proportional to induced EMF. So E is equals to phi 2 minus phi 1 upon t with a minus. So now negative sign, phi 2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 into 10 raised to power minus 3 minus 12 into 10 raised to power minus 3. And what's the time? 0.01 second. And 1 into 0.01. So 10 raised to power minus 3 कॉमन हो गया. 6 minus 12 दिस इज minus 6 minus minus प्लस हो गया तो क्या आया हमारे पास 6 into 10 raised to power minus 3 divided by 1 into 100. So this is 0.6 volt. 0.6 volt is the EMF induced in the circuit when magnetic flux changes from 12 into 10 raised to power minus 3 to 6 into 10 raised to power minus 3 Weber. So this is the induced EMF produces when magnetic flux changes. Now explaining the second question, a coil having 50 square loops. So क्या given है square loops, that means coil number of turns, each of side is 10 सेंटीमीटर. स्क्वायर की एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का 10 into 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और आल्सो नोन एज 10 minus 2 मीटर स्क्वायर. Placed normal to magnetic field which increases at the rate of 1 Tesla per second. क्या चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है. दिस इज 1 dB by dt is equals to 1 Tesla per second. So we know that magnetic flux is equals to B into A. अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स का डेरिवेटिव करें तो एरिया कांस्टेंट है, किसका डेरिवेटिव होगा dB by dt. So now we know that E is equals to d phi upon dt and A into dB by dt. A into dV upon dt और यहाँ पे n होता है तो यहाँ पे n आ जाएगा. क्लियर? So now put the values of all 500. Area कितना है 10 raised to power minus 2 and what is the value of dB by dt? This is 1. So this is
5 वोल्ट, तो इट इंड्यूसेस 5 वोल्ट ईएमएफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है कितने रेट पे, 1 टेस्ला पर सेकंड पे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा तो उसके साथ ईएमएफ इंड्यूस होएगा। सो कितना इंड्यूस हुआ ईएमएफ, 5 वोल्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट फैराडेज लॉस, फैराडे फर्स्ट लॉ एंड फैराडे सेकंड लॉ। सो इन द टुडेज लेक्चर आज हमने बात की फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी बात करेंगे जो नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं, लेंज़ लॉ, राइट हैंड रूल, और जो आज हमने किया फैराडे लॉ में उसमें हमने डायरेक्शन नहीं की करंट की, किस साइड डायरेक्शन होगी विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेंज़ लॉ में, जिसमें हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।